दिया। उधर खेमका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, मास्टरमाइंड अशोक साव गिरफ्तार हो गया है। पटना का बड़ा कारोबारी है अशोक साव। खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की उसने सुपारी दी थी। खेमका हत्याकांड में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पटना का बड़ा कारोबारी है अशोक साव और उसने ये सुपारी दी थी 10 लाख रुपए में गोपाल खेमका की हत्या करने की सुपारी। यानी बिजनेस राइवलरी इतनी बढ़ गई कि बेखौफ होकर हत्याकांड को अंजाम दे दिया। रितेश मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। रितेश, डीजीपी ने एक बात साफ की कि यह व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, व्यापारिक रंजिश थी जिसमें इस हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन केवल इतना कहना डीजीपी और बिहार पुलिस को क्लीन चिट नहीं दे देता है। अगर राइवलरी में भी कोई हत्या करने के लिए भाड़े के कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर लेता है और हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है तो कहीं बहुत वर्दी का जोर कम होता हुआ यहां साबित होता है। मुझे डिटेल में बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या क्या कहा डीजीपी ने? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी भले ही बोल रहे थे कि इस हत्याकांड का खुलासा हो गया है, मास्टरमाइंड हमने पकड़ लिया है, शूटर हमने पकड़ लिया है, एक अपराधी का एनकाउंटर हो गया है, लेकिन डीजीपी साहब के चेहरे की जो भाव भंगिमा थी या जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो पुलिस की कॉन्फिडेंस हमें वो दिखी नहीं। मैंने कई काउंटर सवाल किए। मैंने काउंटर सवाल ये किया कि आखिर ये जो आप कह रहे हैं कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तब होती है जब एक ही बिजनेस में आपको, दूसरी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तब होती है जब आप पार्टनरशिप में हो। तो मैंने दोनों सवाल उनसे पूछा। उन्होंने सिर्फ एक ही रट लगा रखा था आज की अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब सवाल ये उठता है कि सूबे का सबसे बड़ा कारोबारी जिसकी हत्या की साजिश रची जाती है, एक शूटर वो हायर करता है, वो आता है, गोली मारकर फरार हो जाता है। वो बाइक का नंबर भी, अगर मैंने देखा है कि जब भी इस तरह से हत्याएं होती हैं तो चोरी की बाइक होती है, छीनी हुई बाइक होती है। वो हत्यारे की ही बाइक थी और उसने नंबर भी नहीं हटाया था। तो ये बात जो है वो गले से नहीं उतर रही है। ठीक। तीसरी जो बात है कि जिसका एनकाउंटर हुआ राजा उर्फ विकास का, उसमें यह है कि डीजीपी साहब ने कहा कि देखिए कि ये जो अशोक साव है, पहले उसने राजा से ही कांटेक्ट किया था। लेकिन राजा जो है वो पैसे ज्यादा मांग रहा था। तो जो व्यापारी 4 लाख रुपए दे सकता है उमेश यादव को हत्या करने के लिए, तो वो पैसा कम और ज्यादा क्यों? और अगर इतनी नफरत थी कि उसने हत्या करवाने की ठान ली, तो फिर वो पैसा क्यों देखेगा? क्योंकि ये भी रसूख वाला है, ये भी पैसा वाला है। इन तमाम सवालों का जवाब डीजीपी साहब के पास नहीं था। मैंने एक और सवाल पूछा। मैंने पूछा कि जिस राजा के एनकाउंटर की आप बात कह रहे हैं, तो पहले कहा गया था कि उसका एनकाउंटर जो है, पुलिस को सूचना मिली कि वो छुपा हुआ है। एसएसपी साहब जो कार्तिकेय जी हैं, उन्होंने अभी कहा कि ये इसकी गिरफ्तारी हुई थी और हम उसे कई जगहों पर ले जा रहे थे। तो जब उसकी हत्या में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आप उसे इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं? और एक अदना सा जो अपराधी है, दुबला पतला कद काठी का, वो आप पे इतना भारी पड़ गया कि बैक टू बैक आपने 5 गोलियां मार दी। इस पर भी जवाब देते इन पुलिसकर्मियों को नहीं बना और फिर अंडर इन्वेस्टिगेशन की रट लगाए हुए डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर दिया। ये बताने के लिए काफी है कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिसका खुलासा नहीं हुआ। हाँ, एक बात जरूर है कि डीजीपी साहब ने, जब मैंने सवाल पूछा कि क्या सिर्फ अशोक साव ही है या आप उस तरह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि अशोक साव जो है वो फाइनेंसर के तौर पर होगा और कोई और बड़ी मछली इसमें होगी, तब डीजीपी साहब ने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और आगे अगर कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर उसकी भी अरेस्टिंग होगी। और मैं आपको बता दूं राजीव की मुझे 2021 की एक घटना प्रतीत हो रही है, रुपेश हत्याकांड की। रुपेश पटना में एयरपोर्ट पर मैनेजर थे और बड़े रसूख वाले व्यक्ति थे और ठीक उनकी हत्या उनके घर के बाहर की गई। और जब मामला आया, खुलासा पुलिस ने क्या किया, ये रोड रेज में हत्या होगी, तब भी बड़े सवाल उठे थे। और उसी तरीके की चीज जो है और लीपापोती इस मामले में भी देखने को मिला। इस मामले में भी देखने को मिला। उम्मीद